36 इंच की अफ़गानी सलवार है। 36 इंच में 2 इंच के हमारे पोंचे बनेंगे और फिर बच जाएगा 34 में 5 इंच हमारी बेल्ट के लिए जाएगी। तो सबसे पहले नीचे से हमको एक सीधी लाइन खींच लेनी है, फिर 2.5 इंच तक एक निशान लगाना है। उस 2.5 इंच के निशान को नीचे मिला देना है, सीधे उसको तिरछी लाइन खींच लेनी है। फिर 29 इंच पे हमको निशान लगाना है, उस लाइन को भी सीधा कर देना है। ये 2.5 इंच पे 2.5 इंच वाली लाइन को हमने उधर मिला देना, तो लाइन तिरछी हो जाएगी। फिर इस लाइन को भी सीधा कर देना है। यहाँ से क्रॉच एरिया और आसन लेना है। तो ये मैंने 11 इंच का लिया है, क्योंकि इससे हमारा आसन छोटा नहीं पड़ता है। और 2 इंच का क्रॉच एरिया बनाना है। और फिर इसकी 6.5 की पोंचे हैं, तो 6.5 इंच मैंने पोंचे के लिए ले लिया और 10 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। उससे हम अपनी प्लेटें डालेंगे। तो अगर इस तरह से हम अपनी अफ़गानी सलवार बनाते हैं तो पोंचे से ये कभी आसन से ऊपर नहीं खिंचता है और हमारी अफ़गानी सलवार बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। अब ये मैं 2.5 इंच नाप के और यहाँ से थोड़ा सा ये आधा इंच कटिंग के लिए रखना है। अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ये 2.5 इंच जो हमने नापा था उस लाइन को हमने सीधी लाइन वाले पे मिलाना है। ये कपड़ा हमारा थोड़ा तिरछा हो जाएगा, तो यही इसी से हमारी आसन ऊपर नहीं खिंचती है। फिर इस 2.5 इंच से ऊपर से हमने निशान लेना है और वहाँ से 29 इंच, जो 5 इंच बेल्ट के लिए कम किया है और 2 इंच पोंचे के लिए कम किया है, तो हमारा 29 इंच बच जाता है। तो 29 इंच को हमने फिर सीधी लाइन खींच लेनी है। फिर खुली वाली साइड से हमने आसन लेना है। तो मैं वैसे तो 10 इंच का लेते हैं, लेकिन मैं 11 इंच का ले रही हूँ, इससे आसन छोटी नहीं पड़ती है। और 2 इंच का क्रॉच एरिया। फिर 6.5 इंच के मेरे पोंचे हैं, तो 6.5 इंच ले लिया। फिर 10 इंच उसके लिए आगे ले रही हूँ मैं, उसके लिए बेल्ट के लिए जो प्लेटें पलती हैं, प्लेटों के लिए। इससे हमारी प्लेटें बहुत अच्छी बनेंगी। और अगर हम इससे ज़्यादा लेते हैं तो उससे हमारी कुछ ज़्यादा ही वो अजीब सा बन जाता है। तो 10 इंच में बिल्कुल परफेक्ट प्लेटें हमारी बनेंगी। फिर क्रॉच एरिया से इस लाइन को नीचे स्केल से खींच लेना है। ये तो मैंने पहले ही खींच लिया, अभी मैं हाथ से कर रही हूँ और इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा गोलाई में कटिंग करना है और नीचे से आधा इंच हमें निशान से छोड़ के काटना है सिलाई के लिए। बिल्कुल निशान पे नहीं काटना है, ये थोड़ा सिलाई के लिए आधा इंच हमने छोड़ के काटना है। और जब कपड़ा हम बिछाएंगे तो ये 4 फोल्ड में तय करके बिछाना है और बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखना है और खुली वाली साइड को दूसरी तरफ रखना है। जो खुली वाली साइड है उस साइड हमारा आसन आएगा और बंद वाली साइड हमारी दूसरी तरफ रहेगी। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अफ़गानी सलवार की कटिंग बहुत इजी होती है और सिलना भी मुझे तो सिंपल सलवार से अफ़गानी सलवार सरल लगती है। अब हमें सिर्फ बेल्ट और पोंचे काटने हैं। तो मैं इसमें बना रही हूँ 22 इंच की बेल्ट, चौड़ाई में 8 इंच, 8 इंच में मैं 5 इंच तो बेल्ट होगी और बाकी मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी तो बाकी फोल्ड हो जाएगा। और लंबाई में 22 इंच, 2-2.5 इंच ये सिलाई के लिए रख देंगे। तो मेरी 22 की है तो मैं इसमें 24-25 तक आप रख सकते हैं, कुछ सिलाई में दब जाएगा। और अब मैं काट रही हूँ पोंचे के लिए कपड़ा। तो पोंचे के लिए 4 इंच से कम कपड़ा नहीं रखना है, क्योंकि अगर 4 इंच से कपड़ा हम कम रखते हैं तो वो कपड़ा कम पड़ जाता है और फिर नीचे से पोंचे में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये कपड़ा मैंने 4 इंच रख लिया है।
अब मैं सिलाई कर रही हूँ। तो बेल्ट बना लेनी है पहले। बेल्ट मैंने बना ली, आसन मैंने जोड़ लिया है, क्रॉच एरिया। फिर पीछे से दो जैसे सिंपल सलवार में प्लेट डलती है, वो प्लेट भी मैंने डाल ली है। और अब जो बेल्ट बनाई हुई है उस पर 8 इंच का निशान, जो बीच सेंटर पॉइंट है वहाँ से 8 इंच दोनों तरफ 8 इंच का निशान लगा लेना है। और ऊपर से ये प्लेटें जैसे सिंपल सलवार में डालते हैं, ये सारी प्लेटें हमको 8 इंच के अंदर ही अंदर डालनी है। 8 इंच से बाहर ये प्लेटें नहीं आनी चाहिए। तो आप जैसे सिंपल सलवार में प्लेटें डालते हैं ऐसे डाल लेनी है। और नीचे से प्लेटें डालते वक्त ध्यान रखना है कि जैसे प्लेटें हमने ऊपर डाली हैं आसन की तरफ मोड़ के, ऐसे ही प्लेटें हमें सारी प्लेटें आसन की तरफ डालनी है। हाँ, कुछ लोग तो दोनों तरफ डालते हैं लेकिन वो सही नहीं बैठती है। तो मैंने तो सारी प्लेटें एक ही साइड डाली हैं, तो मेरी सलवार बहुत अच्छी बन के आती है। ये देखिए, ये सारी प्लेटें जिस साइड आसन की सिलाई होती है, ऊपर की बेल्ट की प्लेटें भी उसी साइड और आसन की प्लेट भी उसी साइड और पोंचे की प्लेट भी उसी साइड होनी चाहिए। फिर मैंने ये पोंचे बना लिए। उस पर बुकरम रख के एक सिलाई लगा के फिर पोंचे को सीधा करके और उसके ऊपर कपड़ा भी सीधा रख के ऐसे फोल्ड करके, इससे पहले ये बेल्ट बनाने से पहले जो ये प्लेटें हैं, प्लेटें बनाने से पहले प्रेस करनी है, तब पोंचा जोड़ना है।